बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सबको जो है तहे दिल से दुआएं देती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और कोई भी किसी की परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने कर्म से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कल मैंने आपको दिखाया था कि मैं कल गई थी आइडियाज़, वहाँ से मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो मैंने आपको दिखा नहीं पाई थी, तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जो है ना ग्रांड सेल लगी है, और मैं लेकर आ गई थी, इसलिए मैं तो डर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बिल हो गया। और यहाँ पर मैंने आके जब मैंने बिल चेक किया था ना, तो ये सारी चीज़ें यानी मतलब ये एक बेडशीट ही है ना, ये है तकरीबन, ये देखिए लिखा हुआ है एक बेडशीट है 4300 की। ये खाली एक बेडशीट है किंग साइज़ की, मगर हमें ये जो सेल लगी थी ना उसमें ये तीनों चीज़ें मिली हैं हमें 7800 की। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मुझे तो फ़ायदा हो गया। और उन्होंने बताया भी नहीं कि ये जो है ना बहुत अच्छा यहाँ पर सेल लगी है। अच्छा ये जो है तहसीन ने लिया है, ये देखिए जी इतना मतलब इसने सिंगल है ये, और ये गर्म बहुत होता है। ये तहसीन ने लिया है। और इस ये जो है ना इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। आप कहते हैं कि प्राइस नहीं बताती आंटी, तो प्राइस इसकी मैं बता देती हूँ। इसमें जो है ना लिखा हुआ है 3000, मगर हमें जो है ना ये डिस्काउंट के बाद 2100 का मिला है। और ये लिया है मैंने अपने लिए। और अच्छा इसकी जो प्राइस है ना ये है यहाँ पर लिखे 4100। तो ये भी काफ़ी हमें डिस्काउंट में मिल गया। और ये भी मैंने जो है ना ये बड़े साइज का, अच्छा नए नए कंबल, नए जो है ना चादरें वगैरह जब यूज़ करो ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है साफ साफ। और मेरे पास माशाल्लाह इतनी पुरानी पुरानी बेडशीट है, मगर मेरे पास फटती नहीं है, क्योंकि मैं ड्राई क्लीनर में नहीं धुलवाती, बल्कि मैं जो है ना हाथ मतलब घर में ही धोती हूँ, मशीन में, वॉशिंग मशीन में। ये देखिए जी, ये है बड़े साइज का, फुल साइज का, इस तरह से कितना बड़ा है ये जो है ना ये। और एक ये बेडशीट है, इसमें जो मुझे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा था, कुछ इस तरह से है। ये देखिए इस तरह से बड़ा प्यार लग रहा था। इस तरह इसका फोल्डर भी था, मगर मैंने फिर ये ले लिया था, इस वजह से फिर मैंने लिया नहीं। और अच्छा इसके साथ आज मैं आपको डिस्काउंट में आपको चिल्तन पेड़ वालों की एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये अभी जो नया साल चल रहा है ना उसमें डिस्काउंट भी हुआ है। और ये है चिल्तन प्योर की कोजिक क्रीम। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मगर इसको जो है ना मैं आपको चंद ही फ़ायदे बताऊंगी। अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है, ब्लैक जो निशान हो जाते हैं ना वो हो रहा है, बाज़ लोगों के पिंपल्स जो दाने होते हैं ना उसके निशान छूट जाते हैं, या फिर ये आंखों के नीचे हल्के होते हैं, और स्किन आपकी डैमेज हो रही है, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा ये इसका लगाने का भी तरीका बहुत ही आसान है। बस आप जो है ना चेहरे को अपने वॉश करें, और उसके बाद जो है ना आप अगर रात को यूज़ करेंगे ना तो ये बस थोड़ी सी आपको लेके लगानी है, और अपने चेहरे पे जो है ना चेहरे पे जो है आपको हल्का हल्का सा मसाज करके इसको छोड़ देना है। अच्छा पूरी रात लगी रहेगी ना तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा इसको आपको आंखों से और अपने होठों से जो है ना बचाना है, बाकी आप पूरे फेस पे आप लगा लें। तो बहुत ही फ़ायदेमंद क्रीम है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन डैमेज हो रही है, निशान हो रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोपहर को मिलने के लिए आई थी यासिन बहन मुझसे मिलने के लिए। तो पहले तो ये मेरी सब्सक्राइबर थी, मगर अब जो है मेरी बहनों जैसी हैं, और काफ़ी दिनों के बाद आई थी। तो मोहतर ने यहाँ पे बनाए पकोड़े, मिर्चें और कुछ नीमको थी और पापड़ वगैरह फ्राई किए। और उसके साथ जो है ना ये बनाई थी चिल्तन प्योर की कोयटा दूध पत्ती चाय। तो यकीन करें ये इतनी बेहतरीन चाय की पत्ती है ना कि बस जब मैंने इसको स्टार्ट किया है ना पीना, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये इसकी चाय। और देखिए कलर भी इसका इतना फ़ाइन आता है, और पीने के बाद जो है ना बहुत ही मज़े की लगती है। तो अभी हम लोग जो है ना बैठकर बातें कर रहे थे, और आजकल ठंड का मौसम है तो बच्चों का जो है ना ख़ास तौर पे आप ख्याल रखें। यानी हसन हुसैन को ना काफ़ी दिन से नज़ला हो रहा है, तो मैंने मोहतर से कहा कि जो माँ है ना उनको भी गर्म चीज़ें खानी चाहिए, और कॉफ़ी और बॉयल अंडे खाने चाहिए, ताकि बच्चों में भी ना उसका जो है असर आता है। तो अभी हमने साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि मेरे हाथ से जो है ना धोने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। मगर ये मौसम मुझे मेरा जो है ना पसंदीदा मौसम है।
तो काम भी करने होते हैं, लाजिम होते हैं, वो मेहमान आ रहे होते हैं तो उनको भी देखना होता है, साथ साथ हमारे जो है ना घर में खाना वगैरह ये सब चीज़ें 6-7 काम हमारे एक साथ ही चल रहे होते हैं। तो बस मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे मशवरा दिया था कि आंटी ये ऑटोमेटिक मशीन लीजिएगा। आप यकीन करें मुझे बहुत ही मेरा दिल है ना दुआएं निकलती हैं, क्योंकि जब से मैंने ये मशीन ली है ना मेरा काम बहुत आसान हो गया है। बस इसमें कपड़े डालती हूँ और बस निकालती हूँ, तो सारा काम जो है ये खुद ही मशीन करती है। तो इससे पहले मेरे पास मैनुअल मशीन थी जो काफ़ी मुझे ना ठंडे पानी से मुझे कपड़े धोने पड़ते थे। अब मुझे काफ़ी सहूलत हो गई है इसकी। और वैसे तो इसके अंदर सर्फ़ डालते हैं, यानी जो इसकी डिबिया है ना, मगर मैं वैसे ही सर्फ़ डाल देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो है ना सर्फ़ जब डालते हैं ना तो शायद है ना मुझसे ज़्यादा डल जाता है, तो मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक ही डालती हूँ। जितनी चादरें वगैरह डालनी होती हैं तो उसके हिसाब से बस ये कपड़े डाले और टाइम को सेट किया और बस आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। तो अभी मैंने ये मशीन स्टार्ट कर दी है और कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए जो मैं अपने कपड़े जो है ना मैं हाथ से ही धोती हूँ। चादरें वगैरह मैंने डाल दी मशीन के अंदर। और जी उन माओं से कहना चाहूँगी जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो छोटे बच्चों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। उनको या तो टोपा पहना कर रखें या फिर सॉक्स वगैरह पहना के रखें, क्योंकि ठंड जो है हमेशा पाँव से या फिर सर से लगती। हाँ बस ज़्यादा टेंशन है इंसान जो होता है ना, तो टेंशनों से अब मैं इतनी हिम्मत करती हूँ, मैं यकीन करें इतनी हिम्मत करती हूँ। इनके पापा भी मुझे इतनी हिम्मत देते हैं और इतनी जल्दी मैंने माशाल्लाह मैंने जो है ना अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अंदर से अम्मी अभी भी वही वो पता है, वो घर के काम में कितना काम करेगा घर का। एक बार जैसे मेरे भाई को वही आखिरी सांस उसने हमारे सामने ली थी, जो उसकी हाथ कह रहा है जैसे माँ अम्मी अब्बा को बोला आओ आओ जी बिस्मिल्लाह, वो कभी दुख नहीं भूलेगी। बस अपनों के दुख बड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह पाक बस अल्लाह आपको भी हिम्मत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अरे नहीं इसमें कोई नहीं, आपकी खुशियों में आती हूँ तो इसमें ना आती हूँ। बस है ना अल्लाह पाक खुशियों में आए आप। हाँ अल्लाह सब लोग आए सही, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये पकड़ना है आइएगा फिर है। चलो अल्लाह अल्लाह। तो जी मेहमान हमारे जा चुके हैं और यहाँ पर मैं जो है ना ऊपर आ गई थी नमाज़ अदा करने के लिए। तो बच्चों से मैं बिल्कुल नहीं घबराती, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उनको अपने साथ ही रखती हूँ। ये मुझे आगे पीछे होते हैं मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं तो वही फिर करते हैं अपने बड़ों को देख देख के। और बच्चों को हमेशा अपने साथ ही जो है ना नमाज़ अगर पढ़ रहे हो तो अपने साथ खड़ा करते हैं, तो देख देख के उनको नमाज़ पढ़ना आ जाती है। तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि मस्जिद में जब मेरे बच्चे छोटे थे ना मोहसिन तहसीन, तो मस्जिद में जाके नमाज़ अदा करने के लिए सबसे पहले भागते थे। तो एक दिन जो है ना एक बड़ी सी उम्र के आदमी थे, उन्होंने तहसीन को जो है ना पकड़ कर पीछे कर दिया। जो मेरी बहन मेरे घर आई थी उनको बहुत बुरा लगा, तो वो उनके घर जाके उन्होंने शिकायत की कि आपने बच्चे को पीछे क्यों कर दिया, तो नमाज़ जब आप खड़ा करेंगे तभी तो आप वो नमाज़ पढ़ना सीखेंगे। तो कहने लगे अच्छा बहन हमसे गलती हो गई, और वाकई हमारी गलती थी, हमने बच्चे को पकड़ के हमने डांट दिया और उसको पीछे कर दिया। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो घबराते हैं कि शायद हम कोई गलत काम कर रहे हैं, जो बड़ों ने हमें डांट दिया और हमें बिल्कुल पीछे पीछे कर दिया। लाजियत है हम बिल्कुल पीछे सफ़ों में अगर बच्चों को खड़ा कर देंगे तो फिर बच्चे शैतानियाँ करना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोग भी जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए और बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए। तो यहाँ मैं जो हुसैन है ना इसको भी मैं अपने साथ ही बिठा रखती हूँ, तस्बीह दे देती हूँ हाथ में, और वो जो है ना इस तरह मुझे देख देख के शौक़ होता है बच्चों को, और उनको कुछ समझ में आती है कि ये कुछ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। तो चीखना भी नहीं शुरू अगर करते हैं ना तो बच्चे चीखना भी अपना बंद कर देते हैं, और अपने साथ जो है ना उनको मैं रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने छोटे बच्चों को भी मैं अपने साथ ही नमाज़ बिछा कर उनके अपने साथ बिठाती थी और कहती थी कि अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह पढ़ो। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें, जब भी नमाज़ पढ़ें तो बच्चों को अपने साथ खड़ा करके उनको समझा के और सिखा कर उनको जो है ना खड़ा करें। तो अभी मैं आई छत के ऊपर, तो कल बारिश हुई थी ना, तो यहाँ पर ऊपर से यानी ये ऊपर जो है ना ये टीन की छत लगी, यहाँ से जो मट्टी आई ना तो काफ़ी ना जैसे छत इतनी गंदी हो गई थी, तो अभी पानी डाल के बस ये छत धोई है
और ऊपर आके पता चल रहा है वाकई बहुत जो है ना ठंड हो रही है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ठंड है, मगर मैंने अभी ना स्वेटर या तो कुछ भी नहीं पहना। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे मौसम में, बहुत अच्छा लगता है। और बाहर ना अभी मैं बस असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, और अभी मेहमान आए हुए थे। बस अभी ऐसे ही हो रहा है, कभी कोई आ रहा है मेहमान, कोई जा रहा है, पता नहीं चल रहा दिन में। तो इसी वजह से थोड़े से कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे, तो अभी मशीन भी लगा ली, खाना वाना भी बन रहा है। और वो 2-3 दिन से ज़रा पानी भी नहीं चल रहा था, तो इस वजह से थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो गए, वरना मैं हाथों हाथ जो है ना धोती रहती हूँ। अपने कपड़े तो मैं खैर हाथ से धोती हूँ। और अभी ये देखें, ऐसा लग रहा है सुबह सुबह का टाइम है। मैं दिखाती हूँ। तो बस ये रात को बारिश हुई थी, और पानी ना बस थोड़ा थोड़ा जैसे बूंदें गिर रही थी। तो ये देखिए हवा चल रही ना, ये हवा चलती है तो फिर बस ठंड लगती है, वरना वैसे नहीं लगती ठंड। चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो चिड़ियाँ वगैरह जो है ना अपने हमारे ये पेड़ है ना, इसके अंदर बैठ जाती हैं, अंदर घुस के। ये नज़र आ रही है, उड़ती हुई नज़र आ रही होंगी शायद आपको। तो जी ऐसा मौसम है ना, इसके मौसम के लिए तो हम तरसते हैं बस। ये देखिए कैसी हवा चल रही है, तरसते हैं ऐसे मौसम के। और बस ऐसे ही होता है जब नीचे कोई काम करो, ऊपर नहीं आना होता ना 3-4 दिन, तो फिर ऊपर का ऐसा होता है कि ऊपर भी देखना पड़ता है, नीचे भी देखना पड़ता है। तो यही बस सारा दिन इसी कामों में ना वक्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो जी अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आके मैंने जो है ना असर की नमाज़ अदा करने के बाद असर से मगरिब तक मैं पढ़ती हूँ दुरूद पाक, कोई सा भी दुरूद पाक। तो माशाल्लाह से जो है मुझे दुरूद ताज भी मुज़मानी याद है, दुरूद मुक़द्दस, दुरूद लक्की, दुरूद माही, और दुरूद तनजीना और एतनामा आयतुल कुर्सी। ये जो है ना पढ़ते रहो ना तो आपको याद हो जाती हैं। और रात को सोने से पहले भी जो है ना आप चारों कुल और सूरह फातिहा पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर जो है ना दोनों कंधों पे पढ़कर फूंक कर आप सोएंगे ना, तो इंशाल्लाह शैतानी ख्वाब आपको नहीं आएंगे, ना ही शैतान आपको वसवसे डालेगा। तो मुझसे पूछते हैं लोग, मेरे सब्सक्राइबर के, आंटी आप बताएं कुछ ऐसी बात जिससे हम जो है ना कुछ सुकून मिले। तो दिल के सुकून के लिए सबसे अच्छा जो है ना बस आप कुरान पाक पढ़ें, और दुरूद शरीफ जो है ना वो पढ़ते रहें चलते फिरते, क्योंकि इंसान की ज़बान तो हमेशा पाक ही होती है। वज़ू में रहें, वज़ू जो होता है ना आपको हर बुराई से बचाता है। और दूसरा ये है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो है ना बस ये अल्लाह का करम है कि हमने अपने माँ बाप को देख के ये चीज़ें सीखी हैं। और बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ों से ही सीखते हैं, उनसे ही उनको जो देखते हैं वही करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने टीचर्स की, अपने माँ बाप की नकल उतारते हैं। यानी मतलब नकल मतलब यानी अगर माँ खाना पका रही, रोटी बना रही, तो ऐसे छोटे छोटे चकला बेलन लेके बैठ गए, बेल रहे हैं अपनी अम्मी को देखकर। और लड़के जो होते हैं वो ऐसा होता है कि अगर कोई बाप सिगरेट पी रहा होता है तो उनकी नकल उतारते हैं। तो ये चीज़ें होती है ना, ये सिर्फ देखकर ही बच्चे जो है ना अपनाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना हो सके ज़िंदगी जो है मुख्तसर है, जितना हो सके अल्लाह को याद करें, उसी से मांगें, वही हमें देने वाला है, वही तय करने वाला है। मैं भी इतनी मतलब जब भी मैं परेशान होती हूँ ना तो बस अल्लाह से जो है ना सद के दिल से मांगना चाहिए। अल्लाह पाक जो है ना सबकी परेशानी को दूर करता है। अभी मैं इतनी मतलब टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। कुछ लोग टेंशन भी देते हैं, कुछ जो होती हैं बस ऊपर से भी टेंशनें होती हैं जो इंसान जो है ना फेस नहीं कर पाता। मगर कुरान पाक एक वाहिद ऐसा ज़रिया है ना जिससे हम अपनी तमाम टेंशनों को दूर कर सकते हैं। और कोई नहीं समझ पाता माँ बाप के बाद जो है ना अल्लाह पाक, माँ बाप जो अल्लाह के बाद है ना माँ बाप समझते हैं। तो माँ बाप, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, कोई मेरे से बड़ा भी नहीं है। तो बस मैं ही बड़ी हूँ और एक बहन है, अल्लाह पाक उनको जो है तंदुरुस्ती दे। तो घर भी चलाना होता है, घर वालों को भी देखना होता है, और साथ साथ जो होता है ना हमें अपने बच्चों की तरबियत भी करनी होती है, उनको भी अच्छी बातें हमें सिखानी होती हैं। तो यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे जो औलाद है ना ऐसा काम करे जो हमारी रूह को भी सुकून हो हमारे मरने के बाद। और क्योंकि औलाद जो होती है ना माँ बाप का अक्स होती है,
और अगर आप उनको अच्छी तरबियत देंगे, अच्छा आपको उनको सोच देंगे, अच्छी आप बातें बताते रहेंगे, हर बुरी बात से बताते रहेंगे, तो इंशाल्लाह उनके अंदर जो है ना अच्छी बातें ही आएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर जो है दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी, आंटी हमें बताएं आप कि जो है ना हमारे परेशानियाँ दूर हों। तो बस मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक की परेशानी को दूर करता है। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखें, किसी से कुछ नहीं मांगें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से उम्मीद रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इंशाल्लाह जिसकी जो परेशानी होगी अल्लाह पाक दूर करेगा। तो सबके लिए ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये मेरा रोज़ का ही मामूल है कि मैं असर से लेके मगरिब तक जो है ना दुरूद शरीफ, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और मेरा ये मामूल है। अच्छा, इंडिया के काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स करी कि आंटी आपका जो है ना गैस का प्रॉब्लम क्यों है, आप सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं। तो मैं सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि हमारे जो है पाइप के ज़रिए ही गैस आती है। मगर सर्दियों में जो है लोड शेडिंग हो जाती है इसके, और पता नहीं क्यों होती है, हमें नहीं पता इतना। तो अभी शाम को मेरे हस्बैंड जो है वो आ गए थे घर पे, और लाजमत है जैसे ही जेंट्स आते हैं तो वो खाना ही मांगते हैं। मगर काफ़ी देर से मैं जा के गैस को चेक कर रही थी, मगर गैस बहुत ही कम आ रही थी। ना उस पर सालन बन सकता था और ना ही उस पर रोटियाँ बन सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर जाके खाना खा लेते हैं। तो हम लोग जो है काफ़ी दिनों के बाद इस रेस्टोरेंट में आए, और लाजमत है अभी सर्दी चल रही है तो उसके हिसाब से ही हम लोग जो है ना खाना मंगवाएंगे। तो सर्दियों में फ़िश बड़ी अच्छी लगती है और सूप तो बहुत ही अच्छा लगता है। यानी रोज़ाना आप सूप पिएँ, यखनी पिएँ तो बड़ा मज़ा आता है सूप पीने का और यखनी पीने का। और वैसे भी जो है ना नज़ला वगैरह जो है इसको रोकता है, तो पीना चाहिए यखनी वगैरह। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए तो इतना रश हो रहा था यहाँ पर, यानी बैठने तक की जगह नहीं थी। तो थोड़ी देर बाद हमें जगह मिल गई थी, नीचे भी हाल पूरा फुल हुआ हुआ था और ऊपर भी फुल हुआ हुआ था। मुझे लगता है जिन इन सब के गैस नहीं होगा तो सारी लोग जो है ना ज़्यादातर बाहरी खाना खाने के लिए आए। कई फैमिलीज़ जो है भी जा चुकी थी। यहाँ पर हमने मंगाया था सूप, कॉर्न सूप मंगाया था, और मंगाया था हमने और हॉट एंड सोर हमने सूप मंगाया था, जो बहुत ही मज़े का हमें लगा। तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है सूप, पता नहीं क्यों वो ये सूप पीना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, मोहसिन जो है वो गया हुआ है अपने दोस्त की शादी में, तो मोहसिन नहीं आ सका, बस हम लोग थे। और बच्चों को हमने बहुत ढक ढका के लाए थे, क्योंकि गाड़ी से उतर के जैसे ही आते हैं तो काफ़ी हवा चल रही थी ठंडी। तो हमारे जो है ना हैदराबाद शहर में इतनी ठंड नहीं होती, मगर जब हवा चलती है ना, जब सर्दी महसूस होती है। तो हमारे जो कोयटा में जब बर्फ़बारी होती है इसकी हवा चलती है, तो हमारे हैदराबाद में भी ठंड हो जाती है। तो ये हमें पता चल जाता है कि कोयटा में बर्फ़बारी हुई है। तो हैदराबाद में कोयटा की हवा चलती है, और बस बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा मौसम, क्योंकि इस मौसम में इंसान जो है ना हर तरह के कपड़े भी पहन लेता है और हर तरह के खाने भी खा लेता है। गर्मियों में जो है ना बस खाना खाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो मेरे ख़्याल में तमाम लोगों को ही सर्दी का मौसम अच्छा लगता होगा, बहुत कम लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगता होगा सर्दी का मौसम। तो हमने एक माशाल्लाह खाना खाया, उसके बाद हमने मुंह मीठा करने के लिए कुछ पेस्ट्री मंगाई थी। तो खाना खा के अक्सर दिल करता है कि कुछ मुंह मीठा किया जाए। तो अभी हम लोग खाना खा के घर जा रहे थे, तो फ्रूट वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ से हम लोग कुछ फ्रूट लेंगे और उसके बाद जो है कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे, क्योंकि बारिश के बाद ना ठंड ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे। गंदा कौन है? तुम लोग कहाँ से आ गए? तुम लोग कहाँ से आ गए हैं? सामान लेके। कैसी हो रही है? हाँ? कैसी हो रही है? ऐसे ही बस खाना खा कर आ रही मैं दाल चावल बनाए थे, खाते हुए। हाँ, ड्राई फ्रूट ले ले, आ जा। नहीं ड्राई फ्रूट ले लिए हैं? लिए? कब लिए? इन्होंने लिए, बस खजूरें लिए। अभी? अरे खजूरें लिए अभी लिए? तो ड्राई फ्रूट लेने आए थे, और यहाँ पर जो है ना हाँ बस दिल कर रहा था सारी चीज़ें ले लो, मगर कुछ चीज़ें मैंने ली जिनमें मुझे पिस्ते बड़े अच्छे लगते हैं, और बादाम और अखरोट जो होता है ना वो तोड़ के खाने में मज़ा आता है। गिरी उसकी अच्छी लगती है, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा ऑयल आ जाता है। तो यहाँ पे हर किस्म की क्वालिटी के जैसे बादाम थे और उसके हिसाब से रेट थे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पिस्ते लिए थे, ये मीडियम साइज़ के पिस्ते हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के जो पिस्ते थे ना वो थोड़े सीले सीले से मुझे महसूस हुए थे, इस वजह से मैंने वो नहीं लिए।
और चिलगोज़े जो थे ना वो 1700 रुपये किलो, और नहीं 1700 रुपये पाव और 1500 रुपये पाव थे। तो मुझे याद है जब हमारी अम्मी ज़िंदा थी ना, तो हम चिलगोज़े मेरे हस्बैंड लेकर आते, तो हम इतने सारे अपने स्वेटर की जेब में और हाथ के अंदर हम लोग भर भर के खाते थे, और इतने सारे छिलके आते थे। और अब जो है ना मैंने लिए थे 150 रुपये के, बिल्कुल थोड़े से ऐसा लगा था बस यानी कि मैंने उठा के बस खा रही हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने इतने से क्यों लेकर आई हो, ज़्यादा लेकर आती, मगर मैंने कहा नहीं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इस वजह से मैंने कम लिए। लाजिम बात है जब अगर मैं ज़्यादा लेती ना तो फिर मेरा हाथ नहीं रुकता है और फिर दिल करता है खाती रहो। तो अभी हम लोग आ गए थे घर पर, और बस ये हमने खरबूजे लिए चुन्ने मुन्ने से, बड़े अच्छे मीठे थे खरबूजे, और किन्नू लिए, केले लिए। तो ये दिन में ये होता है कि बस हम अपने अपने कामों में लगे होते हैं, तो बच्चे कुछ खा लेते हैं फ्रूट वगैरह। मैं फ़्रूट खाने की बड़ी चोर हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के खाने के लिए भी वैसे ना वक्त दरकार होता है। तो बस यहाँ पर ये मुझे ये तिल के लड्डू बड़े अच्छे लगे, तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना बस लेकर आई हूँ मैं, ताकि हम जो है ना सर्दियों के मज़े लें। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।